टेस्ट जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव हद सोच सकते हो ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी से रहेगा, लगभग हमको लगता है कि 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा, 20 या 30 जा सकता है, 20 को रहेगा कम से कम 20 प्लस। सबसे ज़्यादा जो रहेगा, लेसन के नाम भी बता दे, है हिम्मत तो फूल में फूल लाग देखा। मेरा मूल मकसद है तैयारी करवाना है, वो कम से कम पढ़ेगा नहीं हिसाब से। वन एवं वन प्राणी से क्या बदल करे, लंबा चैप्टर में है ना एकदम। ओकरा में जब फूल में फूल आया, जब मान लेंगे कि एकदम हु बहू उतार लेता है सब। भारत में राष्ट्रवाद से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से पूरा से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-6। अब वित्तीय संस्थाएं 2-3 को खाली रह जाएगा। हमको कहना फालतू समय क्या वेस्ट करोगे, ले भाई सब जान ले। हिस्ट्री से भारत में राष्ट्रवाद से रहेंगे, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, 12 या 13 क्वेश्चन नहीं है। इकोनॉमिक्स से 4-5 को रहेगा, सिविक्स से 5-6 को सिविक्स से भी रहेंगे, दमगर रहेंगे। दमगर क्या रहेगा, कुल पढ़ल रहेगा, नहीं तो हल्ला कर देना। ठीक है जी, कोई नया चीज़ आ गया तो ओकरा हल्ला का बोल थोड़ी करोगे कि कर दोगे। अरे ओकरा में हड़ताल कर देगा। अरे एक को अगर गलती से तो उसमें हल्ला नहीं करना है, समझा? हाँ, सब चैप्टर से रहेगा, 2-3 दिन लेसन हुआ है सब का, और रंगने वाला रहेगा। ठीक, चलिए आइए, वित्तीय संस्थाएं कौन कौन होती है? धन दौलत की संस्था को वित्तीय संस्था के नाम से, फाइनेंशियल कैपिटल जिसको है, क्या मुड़ी झुके ले रहे, धन दौलत की संस्था को फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या कर संस्था को? अब वित्तीय संस्थाएं कौन कौन होती हैं? एक होती है सरकारी वित्तीय संस्था। कौन कौन इस हम पढ़े ले, थोड़ा सा कल वाला पूछ ले। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए? जनता पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण किए थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई हूँ। चुनाव चिन्ह जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह हलधर किसान। वह जनता पार्टी 1980 में जाके बन गया कौन सी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हो गया कमल, जो 2024 में जीतने वाले हैं फिर प्रधानमंत्री। और उसके बाद 2025 में भी जिसका मुख्यमंत्री बनने वाला है ना जी। हम भविष्यवाणी कर देते हैं, हमसे आके मिल लियो, ठीक है जी। हाँ, कि इसको को रोकने नहीं जा, क्योंकि बिहार अब शिक्षित हो चुका है, अब जातिवाद की भावना उठ गया है ना जी। हाँ, सब कहानी ख़त्म है, अब जातिवाद के नाम पर केकरो बरगला नहीं सकते हो। यहाँ सब जाति के लोग बैठे हुए हैं ना जी। और सब शिक्षित और समझता है कि कुल नेता चोरे हुए तो सबके चोरावेल देंगे, बुझते हो कि ना? कि जे चोरा ले ओकरे चोरावेल दोगे। दो सर को टाइम दो, बस 5 साल दो न किसी को। तो क्या ही रे, क्लास में गिरा दो मार के। हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, कोई मुरझा गया। सरकारी वैसी संस्थाएं, आपका अपना मन है, कोई पर्सनल जाति आपका नेता, तो उसको वोट दे सकते हैं कि हमारे जाति के लिए यह काम करो है ना जी। और सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के द्वारा संपोषित एवं चलवाई जाती है। बैंकों का बैंक आरबीआई को। महंगाई पर कंट्रोल, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी 1971 में। कौन सी का चुनाव जीती थी? लोकसभा का आम चुनाव जो है गरीबी हटाओ का नारा देकर ही जो है क्या की थी? जीती थी। तो ओरिजिनल किताब दो ना, थैंक यू। सरकारी वित्तीय हो गया था। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सरकारी वित्तीय संस्थान जो सरकार के द्वारा संपोषित चलाया जाता है। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, है ना। अर्ध सरकारी वैसी वित्तीय संस्थाएं जो आरबीआई के नियंत्रण से चलाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्ध। कहाँ ध्यान?
अर्ध सरकारी सब में यूजेबल है, यूज करते हो। अर्ध सरकारी किसको कहते हैं? वैसी वित्तीय संस्थाएं जो किसके द्वारा, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के द्वारा संपोषित एवं संचालित की जाती है, उसे सरकारी। अर्ध सरकारी जो आरबीआई के द्वारा संपोषित है उसे संचालित, उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी। और वो सहकारी वित्तीय संस्था, सहकारी वित्तीय संस्थाएं चलाने वाले जो थे, पॉइंट कीजिएगा नोट जी बेटा, सरकारी वित्तीय संस्थाएं तो सहकारी वित्तीय संस्थाएं ये चलाए थे के तो प्रोफेसर यूनुस चलाए थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। और इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? इस सहकारी चलाए। सहकारी बड़ा बेहतरीन चीज़ है, बड़ा खूबसूरत चीज़ है। बताए ना कि नो रिस्क नो इश्क। इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। जिंदगी में रिस्क नहीं लेना भी एक रिस्क है मेरे दोस्त, है ना जी। डर के आगे ये क्या होता है? जीत होता है। तो प्रोफेसर यूनुस बताए कि आप लोग अमीर के सहारे जो रहते हैं, मेरे लोग तो गांव घर वाले लोग सप्ताह में 10-10 रुपया करके 7 गो आदमी मिलके कीजिएगा, 10 गो आदमी मिलके तो 70 रुपया जमा हो सकता है। एक आदमी का सप्ताह में 10 रुपया कीजिएगा तो 10 कीजिएगा तो सप्ताह में कै रुपया हो जाएगा? 70 रुपया हो जाएगा। और वही महीना में करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 चौक 28, 280 रुपया। अगर उतने में से 10 में से किसी सदस्य का, ऐसे तो आपका हुआ 40 रुपया, लेकिन 10 में से सदस्य का किसी की आवश्यकता हुआ तो 2 रुपया % पर। और गौवा घर में करो हाथ गोड़ जाओ टूट जाओ, पैसा नहीं रहे गौवा वाला के पास कैसे? उसके पास चावल रहता है, गेहूँ रहता है, शहर में नहीं रहता है सरकारी बिजनेसमैन तो उसके पास से होता है अमाउंट, लेकिन गाँव वाला के पास 50,000 लाख रुपया अमाउंट नहीं रहता है, तो बेचारा ऐसे करके चला सकता है। ये के लाए थे? प्रोफेसर यूनुस लाए थे। अब बांग्लादेश के थे, उनको क्या प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाए थे? वेरी गुड। तो हम क्या पढ़ चुके थे? इस सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्लियर है? वित्तीय संस्थाएं कौन कौन होती है? 3 गो होती है। अब आपको बताते हैं वित्तीय संस्थाएं के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत का ताज मुंबई, भारत का दिलारा स्ट्रीट मुंबई। ये रुपया पैसा जो है किसी भी देश का जानते हो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर उसका रुपया पैसा, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड होता है। अगर उसके पास रुपया पैसा नहीं है तो उसमें कोई दम, कोई भी उसको हका देगा। वित्तीय संस्थाएं बताए थे 2 प्रकार के, एगो राष्ट्रीय क्या बताए थे? एगो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, एगो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं बताए थे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के, एगो भारतीय मुद्रा बाजार, एगो भारतीय। तो भारतीय मुद्रा बाजार में क्या था? मुद्रा में रुपया पैसा होता है, जो हम लोगों को अल्पकालीन या मध्यकालीन बिजनेस करने के लिए क्या देता है? कर्जा देता, उसी को क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार। आज हम ट्यूशन पर भी लोन ले सकते हैं। आप सोचोगे कि ले सकते हैं सर, तब बैंक वाला बताया आप ट्यूशन पर लोन नहीं ले सकते। हम पूछे ट्यूशन पर लोन लेना चाहते हैं, तो बोला आप ट्यूशन पर लोन नहीं लेना चाहते, ले सकते हैं। हम कि क्यों नहीं ले सकते? बोला आपका ट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड क्या होता है? तो सरकार को 5,000 या साल में 10,000 एक मिनिमम प्राइस आपको देना होता है। नहीं कहीं कहीं लिख ले रहता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, मैंने वो ट्यूशन में पैसा देता है सरकार को। सरकार हमको ये नहीं जानती कि पैसा तो कमाता है, लेकिन कहाँ से कमाता है ये नहीं कह सकती। एक दिन ऐसा हो सकता है कि सरकार हमको चोर भी कह सकती है। सरकार कहेगा, पब्लिक नहीं, क्योंकि उसको पता है। हम अपना एक्सपीरियंस तुमको बताते हैं, लेकिन लिखित है वो। लेकिन यह सरकार को भरते जाते तो सरकारी खत्म बन जाता, कितना साल से ही पढ़ा रहा है। अब प्लस एकरे पर व्यवसायिक लोन मिल जाता है। लॉकडाउन होता है या फलना ढमकाना, तो कौन लोन मिलता है? भारतीय मुद्रा बाजार से व्यवसायिक लोन। कोई दिक्कत? क्या भाई व्यवसाय करते हैं बेंडेक्स के लिए, ट्यूशन खोलने के लिए, है ना। एगो राष्ट्रीय में बता रहे हैं, एगो की बताया भारतीय पूंजी बाजार। कभी कभी सरकार खुद पैसा लगाती है। जैसे भारत के सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह। कल ही लखीसराय माल थे।
तो नितिन गडकरी क्या किए, देखे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो प्राइवेट कंपनियां जो होती है ना, जैसे बड़ा बड़ा प्राइवेट बिजनेसमैन है, भारत के बड़ा अमीर आदमी होगा जी, एक से एक अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी को कह दिया आप यहाँ से यहाँ तक सरकारी सड़क बनवा दीजिए। बोले हमारा फ़ायदा, तो बोला आप टोल टैक्स लगवा दीजिए। कभी कभी जब हाईवे में सफ़र करोगे ना, तो आपका गाड़ी वहाँ पे जाके बास लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे रुक जाएगी, और वो की करेगा तभी खुलेगा जब वो आप उसको पैसा दीजिएगा। उसी को टोल टैक्स कहते हैं। 50 रुपया काटेगा या 40 रुपया काटेगा, बस जितना गाड़ी जाएगा ई पट्टी सू पट्टी होगा, सबसे आपको 40 रुपया लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 40 या 50 रुपया। उसी से कमाइए, 10 साल तक लेते रहिएगा, पैसा आपका वसूल हो जाएगा, तब फिर रोड छोड़ दीजिएगा। किसका पैसा हो जाएगा? सरकारी हो जाएगा। किसका हो जाएगा बउआ रोड? कोई दिक्कत? सही प्लान था। तो भारतीय पूंजी बाजार में सरकार खुद भी पैसा लगाती है या तो और दूसरों को भी सहयोग करते कि आप भी लगाइए। यहाँ तक तो हम पहले पढ़े हुए थे, पढ़े थे कि नहीं? आज पढ़ेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? राज्य के लेवल पर जो चलता है वो दो प्रकार के। एक महाजन है, एक संस्थागत। एक महाजन और एक संस्थागत। जब हम कर्जा किसी खास व्यक्ति से लेते हैं, पर्सनल, जब कर्जा हम किससे लेते हैं? खास व्यक्ति से लेते हैं। क्या चीज लेते हैं? तो जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कहलाता है। कौन संस्थाएं कहलाता है? जब हम कर्जा किससे लेते हैं? किसी खास व्यक्ति से लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। कैसे संस्था है जी? और राज्य स्तरीय वित्तीय, जो राज्य के स्तर पर हमको ऋण देने का कार्य करता है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? दो प्रकार, महाजन और संस्था। महाजन में गांव घर में आदमी कहाँ से लेते हैं? सेठ साहूकार से लेते हैं। हाँ, गैर संस्थागत में, ये गैर संस्थागत हो गया। ये क्या हो गया? गैर संस्थागत। इसमें महाजन आगे, पर परिवार आगे, रिश्तेदार आगे। सबसे ज़्यादा कर्जा आदमी सहकारी समितियां से लेता है। प्रत्येक गाँव में संस्थागत में किया गया सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक, एक एक बारे में समझेंगे। महाजन समझते हो? गांव में गल्ला उल्ला के व्यापार करे वाला, या तो कोई सेठ आदमी रोके, कुछ बोल टूट लो, हाथ टूट लो, जाके कर्जा ले लेता है 5 रुपये सैकड़ा पर, तो उनका की कोई महाजन। सेठ साहूकार व्यापारी, और अमाउंट जमा रहता है। रिश्तेदार, रिश्तेदार से भी लेते हैं। संस्थागत, वैसा कर्जा जो हमें संस्था के माध्यम, लाइफ में तुम भी कभी अमीर आप पढ़ोगे लिखोगे और पूरा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा नहीं। तो हम शुरू में पढ़ाते थे तो कहते थे, एक दोस्त थे, बोले सर आप पैसा को पकड़ के रखते हो, बैंक में जमे रहना चाहिए। जी नहीं, पैसा के छितरा के रखिए, किसी को दे ले रहिए। हम कि किसको ऐसे दे लेके भाग जाएगा, तो बोला नहीं उसको दीजिए जी, आपका दोस्त हो। तो हम बोले आप ही तो दोस्त है, आप ही ले लीजिए। तो बोले हम कैसे लेंगे, हम कमाते हैं, फिर हम आपको लौटा सकेंगे। आप उसी को दीजिए जिससे दोस्ती है, मांगे तो दीजिए। ईद सोच के दीजिए कि जितना दे रहे हैं उससे हम 10 बढ़ा के मांग सकते हैं, है ना? नहीं मांग रहे ने मांगे, 10 बढ़ा के उम्मीद है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लीजिए भाई। अगर एक बार आप सोचिए कहीं ज़मीन लेने का या घर बनाने का, आपका पैसा पर्सनल 4 लाख होता है, लेकिन सबसे बढ़ा के मांगे कि 70,000 दे हो तो पहुँचा दीजिए 6 लाख, आए समझ में? और फिर आप उसको दे दीजिए, तो काम बढ़ गया कि नहीं? हम कि आपके पास तो बड़ा दिमाग है, आए समझ में? पहले हमको खाली बैंकवे पर भरोसा था, अभी मेरे पास बहुत सारा कर्जा है और बहुत सारा हमसे लिए हुए भी हैं। जब वो हमारा पर दबाव डालेंगे, दाजी हमारा पैसा, तो कहेंगे दाजी हमारा पैसा, ई मांगेगा हमरा, सब मांगे एक रस कि हम दे ले, एक ही हमने दे ले। लड़ाई झगड़ा की बात है नहीं, प्रेशर डाल देंगे। देखिए गलत चीज़ है नहीं भाई, बिजनेस के बाद नहीं जी, अच्छा नहीं ना होगा। 50 तो नहीं है लेगा, अब 50 भी लेगा तो क्यों नसीबों के साथ खेल लेगा कि
रिश्ता ज़िंदगी भर ख़त्म, उसके गेट पर मिल नहीं सकते हो। अब 50,000, 10,000, 20,000, 50 इस सबको तो वजूद रहा नहीं। उसके चलते बेइज्जती सबसे बड़ा तो इज्जत होता है आदमी का। कहीं पे आगे कोई कॉलर पकड़ लेगा, हमने कोई कॉलर पकड़ लिया, तुमको भी समझ में आ जाएगा सर का क्या इज्जत है। कोई भी गाड़ी देख के चल जाता है, क्या समझा, वजूद रहेगा फिर जी। एक आदमी का सब कुछ इज्जत है, तोरा साथ कोई भी गाली गलौज कर रहा है, तब फिर वो इज्जत से बढ़कर रुपया थोड़ी होता है कि रुपया होता है बढ़ के इज्जत से। तो हमको नहीं लगता है कि कोई इतना ले थी करा, वो खास करके जो कमाता है वो तुरंत दे देगा। अब देमी तो कोढ़िया आदमी के तो दोस्त है, वो बैठल बैठल खाता है खाली, वो कहाँ से तोरा देते यो का दे नहीं है, देवो की करभी। संस्थागत में की आता है सहकारी बैंक सबसे अच्छा है। प्रोफेसर यूनिस जो है, छोटा छोटा बैंक मिल के छोटा छोटा अपने गांव घर में लोग साथी चलाबो कि क्या कर गाँव में नहीं, चलो ही बताओ। समूह लेडीजबा सब अलगे जमा करता हो, जेंट्सवा कुल अलगे जमा करता हो। ये प्रोफेसर यूनिस चलाए थे, और ओकर बाद ओकर परसेंट बड़ी कम है 2 रुपया। हमारे गाँव में को बोल रहा था कि सर आप भी जमा कीजिएगा सप्ताह में 100 रुपया। हमको हंसी आया, हम क्या ठीक है रहने दो, करने है तो सप्ताह में है ना जी, 5,000 करो, 10,000 करो, की हो 200-400 रुपया करो, 10,000 बोले नहीं, 300 रुपया करो, 200 रुपया करो, 100 नहीं करो। भूमि विकास बैंक, याद रखिएगा, आपको सरकार आपको तभी लोन देगी जब उसको कुछ दिखाओगे। ट्यूशन पर लोन तभी देगी जब मेरे स्टार्ट कैले रहेंगे, ये नहीं कि बनैले आके देख लीजिए। कितना कोई मुर्गी पालन पर हम लोन लेवे, सुने होंगे, मुर्गी पालन पर लोन तभी मिलेगा जब आप मुर्गी का फार्म बनैले रहिएगा, है ना जी। हाँ, बतैले रहिएगा कि देखिए मेरा है, पूंजी लगैले रहेंगे, इतना पैसा लगा हुआ, नहीं दीजिएगा तो हम बैठ जाएंगे। तालाब पर पैसा तभी मिलेगा जब तालाब खंदेले रहे, नहीं छोटा जाग दो सर का तलुआ, और रसीद उसका दिखाइएगा कि हाँ मेरे नाम से है, मेरे खेत में तालाब है, तभी आपको मिल सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग का दिखाइएगा कि सरकार देखते नहीं रहा कि लेगा और डुबा नहीं देगा हमारा पैसा, तो ट्रेनिंग कार्ड दिखाओगे, देखिए 2 साल मछली पालन की हम तैयारी भी किए हैं, ट्रेनिंग दिखाओगे। और क्या दिखाओगे, ट्रेनिंग दिखाओगे। और कौन कौन कार्ड, व्यावसायिक बैंक अधिक से मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने का काम करता है ना। देश में बैंक पर समाज नियंत्रण 1968 के बाद राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। कब हुआ था जी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भूमि विकास बैंक में क्या होता है, भूमि विकास के लिए कर्जा देगा। व्यवसायिक बैंक में रोजी रोजगार के लिए कर्जा देगा। सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बैंक पहले प्राइवेट था, 1969 में हुआ था। कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, सरकार बोला कहीं कुल के पैसे वाले भाग जाएगा। तब RBI जो ग्रामीण बैंक चलाती है, कोऑपरेटिव बैंक जो चलाती है, ये बताओ अगर हम जो स्टप्पा काम करे सरकारी रहते प्राइवेट, सरकारी रहता है। नाबार्ड देता है कौन सी में, तो कृषि के क्षेत्र में आपको लोन देगा। नाबार्ड बैंक का क्या काम है, संस्था माता कृषि क्षेत्र में लोन देगा। नहीं, सरकार पहले दे ले, मनमोहन सिंह 2010 में कि 9 में जीते वाले थे ना, तो सब किसानों का लोन माफ़ कर दिए थे। क्या चीज़ माफ़ किए थे, लोन माफ़ किए थे। और हमें 14,000 की 15,000 हमरो बाबूजी का था, तब घर में गरे मछली लाए थे। हाँ, किस खुशी में। हाँ, हम लोग उस घर से बिलोंग करते हैं ना बेटा, जहाँ पर्वे पर मुर्गा मछली खाया जाता था। विश्वास तो करो, है ना जी। परवा आते तो खुश हो जाते थे, अच्छा आम कटहल के दिन हो न, 5 अगलो चलता हुआ आम कटहल पूड़ी बनता, सब्जी बनता। उस घर से बिलोंग करते हैं। अब उस घर से बिलोंग करते हैं कि जब मन चाहे जे खा सकते हैं। कि लगता होगा कि मन को मार के रखते हैं आप सर, चाहते हो नहीं खाते होंगे, ऐसा लगता है क्या कि मन के मार लेते होंगे, हैं? तो बस आपका वही, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन गरीब बन के मर जाओगे ना, वो सबसे बड़ी गुनाह की बात है, समझ गया नहीं। और बस पहले ही मर जाओ वो अच्छा है। शादी तभी करना है जब घरवाली को बैठा के खिलाने का औकात हो जाए। ये नहीं कि बाबू का औकात पर कर लेवे, घरवाली तोरा रखना है, बाबू के नहीं। हाँ, ने घरवाली के सामने बाबू गरी थो तो घरवाली तोर को इज्जत नहीं देते, तब समझ में आ जाते, है ना जी। व्यवसायिक बैंक के कार्य,
अब सुनिए, हम भी आप भी देखिए, एक होता है कि उम्र पर जाके दिमाग आता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कम ही उम्र में दिमाग आ जाएगा। कहीं जाओगे तो सोचोगे हाँ ये जानो ही है, ऐसे होबो है, हम पढ़ा लिए ऐसे होबो, ऐसे हड़बड़ाओगे नहीं तुम लोग। बैंक में वो सेविंग अकाउंट खोलेले था, जाके कहा कि सर 50,000 रुपया निकलेगा, गुस्सा आ गया, बोला 50,000 नहीं 49,000 निकलता है। सर हमको 2 लाख ज़रूरत है निकालने का, आपको जखने हम दे देते हैं, जखने जमा करें में 1 लाख दे देते हैं, कर लेते हैं। बस ठीक है, आप चेक करवा लीजिए ना, चेक बनवा लीजिए। हाँ, तो कुछ ओकरा में अमाउंट लगता है, और जितना भर के दोगे। हाँ, चेक के बारे में बताओ तुम, कैसे चेक कैसे बनता है? उतना बड़ा बिजनेसमैन है कि नहीं रे? तुरंत देखो बैग लेके टांग ले चलो, नहीं बताएगा। किसके किसके पापा व्यवसायिक खाता खोले ले खुद? अच्छा, पढ़ाई लग बात पता है, क्वेश्चन में दागे में कमी मत करना है ना। एक दिन का 10 रुपया चार्ज होता है, उसका फुल वसूल करना है। अब पढ़ाते, व्यवसायिक बैंक के कार्य। व्यवसायिक बैंक कौन कौन सा? जितना बैंक है सब कौन बैंक है? कर्जा उर्जा भी दे है? अच्छा, लॉकर की व्यवस्था है, सोना चांदी और घर के कागजात की करेगा? वो रख लेगा, पैसा भी देगा। वाह, पहले पढ़ ले, पहले का वीडियो देख लिया कि पर्सल वाला। व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की है? जमा राशि को स्वीकार करना। आप पैसा दीजिएगा, लिंक फेलो है तो पैसा जमा कर लेगा, लिंक फेलो है तो पैसा जमा कर लेगा। सही बात है चेला, कभी नहीं रहेगा तुम लोग अकेला। वाह। दूसर का ऋण प्रदान करना, कर्जा भी देता है। हम गए बढ़िया से जब बतिया लिए तो दे दिया। हाँ, कागज पत्र देखिएगा। समान उपयोगिता संबंधी कार्य कौन संबंधी जी? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, समान उपयोगिता संबंधी कार्य। चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। कैसा जी? एजेंसी फैक्सिलिटीज, माने आप वहाँ लॉकर की व्यवस्था है, ऋण ले सकता है, जमा आपके जमा राशि को स्वीकार कर लेगा वो। व्यवसायिक बैंक के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन बैंक के? व्यवसायिक बैंक के जो कार्य होते हैं, ध्यान से सुनो। कार्य का मतलब होता है काम। कौन बैंक के? व्यवसायिक बैंक के जो कार्य होते हैं, नंबर 1 अस्थाई। ये क्या होता है? अस्थाई जमा का मीन्स होता है, अस्थाई जमा का नाम। व्यवसायिक बैंक में हम पैसा कई प्रकार से जमा कर सकोगे? 4 प्रकार से। हमें 3 प्रकार से किए। एगो चालू जमा, मेरा खाता नहीं है खाली बस, अब बाकी पुंगिए गए हैं तीनों में। अस्थाई जमा किए हैं, 1 लाख किए थे। अंग्रेजी में इसको FD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। क्या कहते हैं? ये बोले बैंक वाला के कि सर दसरका को हमको ना मांगता कि सूद पर पैसा लगेगी तो डर लगता, हम कमज़ोर आदमी है, पैसा दे दे कहेगा नहीं लौटाएंगे। तब कहानी खाली सुनो। बैंक में कई प्रकार से खाता खोलो है, बैंक में कई प्रकार से पैसा जमा कर सको? 4। उमन बैंकवा वाला की तोर हमार मन है न जी, आपका पब्लिक का मन। तब पहला हम कहले सर 1 लाख रुपया है, हम तो सरकार को सूद नहीं देना चाहते हैं, पैसा नहीं लौटाए। तो बैंक को दीजिए, बैंक को दीजिए। हम कि क्या कीजिएगा? तो इसमें होता है फिक्स डिपॉजिट। 1 लाख रुपया आपको बताना पड़ेगा कि 6 महीना के लिए जमा कर रहे हैं, कि साल भर के लिए कर रहे हैं, कि 2 साल के लिए कर रहे हैं। कि आए सर बीच में पैसा हमारा ज़रूरत पड़ते तो फिर फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लीजिए, 1 लाख रुपया चल जाएगा, लेकिन आपको आकर्षक ब्याज जो मिल रहा था वो नहीं मिले। हम कि आए सर, आज से 5 साल पहले 1 लाख के कितना दीजिएगा? तो बोले 1 लाख के हम 700 रुपया देंगे। हमरा लगले हो इसके बेईमान है, कई साल के लिए कीजिएगा? तो बोले सर 2 साल के लिए करना चाहते हैं। कई साल के लिए?
बोले 2 साल के लिए करना चाहते हो? बोले जी सर। तो अबल पैसा ये 700 रुपये महीना जे आप खाता खोले लें ओकरा में 700 अते रहना चाहिए। एगो फिक्स करबो तो एगो कागज़ देते लिख के 1 लाख रुपया का चेक टाइप के कि आपके जब लाइएगा बैंक को दीजिएगा तो आपका फिक्स रेट टूट जाएगा, समय पूरे पर लाइएगा या तो बीच में लाइएगा, कोई दिक्कत? तो क्या बोला अस्थाई जमा में हम क्या बताए उसको, बल हम बोले कि हमको डर लगा कि 2 साल में कितना हो जीते बउआ? 24 महीना, 24 सत्ते 24 सत्ते कितना 100 है 7 चौक 28 आ 7 इकाई 7 आ 2 108 न रे 116 कितना आ जाएगा? कै हज़ार? 16,000। बाप रे 2 साल में 1 लाख के कितना देगा? तो हमको विश्वास नहीं हुआ। तो हम बोले ऐसा कीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में बचत खाता में आते रहना चाहिए। कौन चीज़? 700 रुपये। और उस समय रूम रेंट भी 700 लगता था। अभी रूम रेंट क्या है बउआ? कहीं 1000 रुपये से कम है? हैं? कहीं 1000 रुपये से कम नहीं है। अच्छा आदमियों पर रूम डिपेंड करो है कि 2 आदमी रहेगा तो कितना, वो कई आदमी तक लगाता है? उतने 1200 लगेगा। कै आदमी तक? 2 आदमी तक 1200 और 3 गो रहेगा तो 1500 हो जाएगा और 4 गो रहेगा तो उतने पैसा हम कुल है 20 गो रह जो। अस्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट ये समझा है ना? इसको खास समय, खास रकम खास समय के लिए जमा किया जाता है फिक्स डिपॉजिट में, जिसमें सरकार आकर्षक ब्याज देती है। तो हम बोले मेरे खाते में आना चाहिए। उस समय 700 रुपया रेंट लेता था। बस हम समझो कि फ्री में रह लिया नहीं जी, पैसा के 1 लाख दे ले रहा लो और रेंट हमारा आ रहा है और रेंट 1 लाख दे ले जा रहे हैं। हमारा बड़ी अच्छा लगलो 2 साल। दूसरा अभी कहिएगा कुछ है आपके पास सर? चारों पहला के बाद पूछिएगा। चालू जमा करेंट अकाउंट कहते हैं इसको, CD करेंट डिपॉजिट्स। चालू जमा, चालू इसमें जो है जमा करने वाला जितना चाहे जमा कर सकता है, जितना चाहे निकाल सकता है। यह खाता किसका? किसके पापा के पास है? उसी के पापा के पास होगा जो बिजनेसमैन होंगे, 10 लाख 15 लाख पूंजी लगेले होंगे। हाँ कम से कम 10 लाख 5 लाख। पापा क्या करते? रोहित खड़ा हो जाओ। 2 गो ट्रक है, मैंने यार खड़ा हो जाओ। और हमको लगता है दोनों ट्रक कथी पर भी, लोन पर भी है। खत्म किस्ती। कितना किस्ती भरते थे महीना में? 75,000 रुपया 1 महीना का। खेत बेच के कैसी चुका दिए? करेजा देखो, अरे करेजा इसका नहीं, पापा किसका है? नहीं समझ गया कि नहीं? तो जिंदगी में रिस्क ना लेना भी रिस्क है। 75,000 का लोड रहेगा हमारा पर, 75,000 महीना देवे का रहेगा। ट्यूशन बंद कर देंगे। कितना तोर बेटा? तो तुम पूछा कि आप जो चालू जमा पापा खाता खोले लें, पूछिएगा कल बताओगे क्लास में। तो उसमें क्या कुछ सर क्या बोला था खुलाने वक्त? क्या नियम था उसका? कल पूछ के आइएगा कि चालू जमा खुलाने का क्या नियम है। सर कल पढ़ा रहे थे कि नहीं बताई थी पापा सर कि खातवा खोले लो तो कितना दिल हो शुरू में चालू जमा में? कोई नियम होगा कि ऐसी 1000 जमा किए खुल गया चालू जमा खाता? उसको बिजनेसमैन ही खुला सकता है, उसका कुछ नियम रहता होगा तो नहीं। औसन बात रहता चालू जमा हम मुँह करा लेते हैं। चालू जमा हम जब चाहे जब जमा कर सकते हो, जब चाहे जब, जितना जमा कर सकते हो, जितना निकाल सकते हो, उसी को चालू जमा कर सकते हो। अब मेरा खाता कौन सी है जी?
देखो सब अलग अलग है कि एक ही है रे? फिक्स डिपॉजिट में एकदम 2 साल 3 साल के लिए कर दो, पैसा दे दो। चालू जमा में जितना चाहो जमा कर दो, जितना चाहो। और उसके बाद एगो होता है, एकदम बढ़िया लगे आपको वीडियो वगैरह तो कमेंट भी कीजिए ताकि सर का उत्साह बना रहे। सेविंग अकाउंट, संचयी हम लोग का तोरो हमरो, हाँ सेविंग अकाउंट है। कौन अकाउंट है जी? सेविंग अकाउंट है, SBI। तोरो भी है और हमरो भी है। सेविंग अकाउंट में जमा करने वाला जितना चाहे जमा कर सकता है, लेकिन निकालने की पाबंदी होता है। एक दिन में हमें 49,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और तुम लोग हो अपन खतबा से एक दिन में कितना निकाल सकते हैं? 10,000 तुम निकला वाला। हम बोले कि हम पैसा दिए ज़्यादा, ऐसे कैसे? बोला ठीक है चेक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और चेक में जितना भरिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। चेक में जितना भर दीजिएगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। आवर्ती जमा। अच्छा एक बात बता बउआ, पापा जो गाड़ी निकाले तो गए और कितना डाउनलोड पेमेंट किए? 8-9 लाख। गाड़ी का टोटल कीमत 35 लाख 30 लाख। हमको ये बता दो कि बस 9 लाख किया और कुछ नहीं लिया हो, कुछ नहीं लिया, अलाव तलाव मैंने 5-6 लाख लिया 10 लाख लिया, उसके अलावा कुछ कागज पत्तर कहीं कुछ घर द्वार का ये सब कुछ है? लेता है खेत का? देखो खेत का कागज पत्तर लिया था। आवर्ती जमा इहो हम कहे हैं। आवर्ती जमा में एक बार लड़का एक बार 500 रुपया किए थे 2 साल तक, और 1000 किए थे कितना दिन के लिए? 2 साल के लिए। और दोनों एक ही साथ 2 बैंक से। एक आदमी कितनों बैंक में खाता खोला सकता है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ पैसा 6 लाख से ऊपर पुर जाएगा एक साल में तो सरकार पैसा लेगा तरह से। माने 5 लाख तक के सरकार साल भर में थी कैले है कि 5 लाख तुम कमाते हो साल में तो तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन 5 लाख से ऊपर जाएगा, करोड़ कमाए वाला सरकार के टैक्स नहीं दे, है ना जी? है ना? हमें पहले की सोच रही बउआ कि बैंकवा खोला ले 3-4 खाता में, और बाद 2-3 लाख सभे पर रहते तो कैसे लेते? आए समझ में। लेकिन ऐसा कोई बात, अभियो हमारा खतबा 4-5 गो खुलल है और सभे चालू है। अब वजह वह था कि सरकार से छुपा जाए। जब आधार कार्ड दे दिए, पैन कार्ड दे देते, आप छुप नहीं सकते हैं। पैन कार्ड में किसी से लोन लेने हैं, जहाँ लोन लीजिएगा किसी धाई देवर मारेगा कि आपका लोन है। जैसे बैंक में लोन लेने जाएगा कहेगा पहले दिखाइए आधार कार्ड अथी लाइए, तो जाग देंगे तो बता देगा एकदम श्योर आदमी, पक्का आदमी, कहीं कुछ लोन तो क्लीन चिट दिखाएगा। अरे अथिया चेक नहीं करता, राशन कार्डबा जो बनल रहता है। हाँ आधार कार्ड तो बनल हो तो फिर आधार कार्ड ले लिया तो दोबारा नहीं बनवा सकते। आवर्ती जमा क्या है? तो आवर्ती जमा में एक खास महीना में प्रत्येक महीना में खास रकम जमा करना होता है। प्रत्येक महीना में क्या करना होता है? खास रकम जमा करना होता है। और जिस पर बैंक क्या करती है? आकर्षक ब्याज देती है। हम 500 रुपया किए थे, है 5500 नहीं जा करते थे, कहते थे सेविंग अकाउंट में जोड़ दीजिए, पैसा एग्रेस करते रहे। कहलिए सर ऐसे हो सकता है? सब तो जान भी हाँ हाँ हो जाएगा, इसी से काटते रहे। तो कहलिए हाँ इसी जोड़ लिंक कर दीजिए, महीना हो गया 500 कट जाएगा। दूसरे का बैंक में गली, कहलिए सर आवर्ती जमा कराना है तो मैंने कौन सी RD कराना, RD उसको कहा जाता है। RD खाता खुलवाएंगे सर, तो कितना जमा कीजिएगा? था 1000। 2 साल में दिया हमको 12 दूनी 24, तो 26,000 दिया। 1000 किए जे और 5500 जे किए तो 13,500 दिया है। कितना दिया जी? हाँ 2 साल में दिया 13,000 रुपया। 1 लाख इन्हें 1000 बढ़ाया, 1000 करते थे तब 2000 बढ़ाया। ठीक, कम कमाते तो आप ये सब कर सकते। बैंके से फालतू लेन देन नहीं कीजिएगा। कोई दिक्कत बउआ? चारों में किसी को कोई मतलब, किसी पर क्वेश्चन? बैंक में अब जमा, अरे खड़ा हो रे टोपिया वाला खड़ा हो, आज एक उठा बैठे खड़ा हो। बता बेटा आवर्ती जमा की हो गए? हम RD करे चाहो, एक की हो की प्रोसेस है?
नहीं प्रोसेस 1 लाख एक ही बार कर देबै तो 2 साल तक के लिए तो हमरा पैसा देते नहीं बतेलियो अभी। यह सही है रे, अरे यह सही है रे बेशर्मा बाप की करते हैं, की पापा करते हैं रे मजदूरी। देखो मजदूर के बेटा है, लोगों चेहरा मजदूर नहीं, राजा बना के रख ले पापा। इसम छोटा भीख मांगते दिन जाएगा, छोटा मेहनत कर लो, पैसा कमाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्ती जमा हम की बतेलियो रे छोटा बता, खड़ा हो रहे और हम की हो गए यार, खड़ा हो रहे वो तो पिछला आवर्ती जमा हम की हो गए, की हुआ ग्राम कैसे करमी बता बेटा पिछला क्या। हाँ आवर्ती जमा क्यों होता है? निकाल नहीं सकते हैं। अरे बंद रहा है कक्के सद बैठ अंदर खाना। अस्थाई जमा में 1 लाख कुछ समय के लिए कर सकते हैं, बीच में मन है तो तोड़ा सकते हैं। अगर सकते चालू जमा खाते में जितना चाहे निकालो, जितना चाहे डालो। संचयी जमा में जितना चाहे डालो, निकालने की पाबंदी। हम लोग का संचयी जमा सेविंग अकाउंट है। आवर्ती जमा में 500 रुपया महीना 2 साल तक के लिए करबे सर, जाके बैंक वास करा लो एग्री। 3 साल के लिए करबे सर, 3000 के महीना। और आप पर बैंक आकर्षक ब्याज देते, जितना तो 3 साल के पैसा हो ओकरा ज़्यादा देते। ठीक पूछ लो कि कितना देवो, वो बता देते कि हाँ इतना मिलता, तो करो नहीं तो नहीं करो। ये तो बतेलियो अभी 1 मिनट में 4 बता दिलियो, और 1 मिनट में एगो नहीं बता पाबो। ये सब पढ़ा है रे बंद रहते जब भविष्य में उपयोग अतौ ने फिर पूछमी दोसर का अच्छा ये कैसे होबो है, वो पढ़ाई समझ लग रहा है। ये बतेलियो नहीं समझ ली कि पढ़ाई पर चल रहा है। अकाउंट बैंक में जाता है दुकान पर आदमी लगला फर्मा भर दो तो जरी, वो बेचारा अनपढ़ है तो पढ़ा नहीं अपने भर नहीं। वो पढ़ाई समझ लग रहा, मैथ साइंस समझ ले इधर के। आर्ट्स एक ऐसा विषय कि ज़िंदगी में यूजेबल है, यूज होगा। आज नहीं हो रहा तो भविष्य में कहीं जाइएगा तो होगा। अशोक के बारे में पढ़ा दिए, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा लिए कि जब जाइएगा मूर्ति स्मारक देखिएगा तो याद आएगा सर पढ़ेबे किल बतेबे किल के ऐसे ऐसे होता। मैथवा के जब याद आबो चाहे ना वो भूल जाएगा। परीक्षे भर मैथवा काम दे है ओकरा भूल जाए है समझ में। हाँ कि देखिए बनैलियो भोर के बराबर हो गए, विद्याभ्यास कीजिए। लेकिन आर्ट्स वाला ऐसा चीज़ है कि बैठा बैठ जाएगा। खातवा देखो कई प्रकार के, हम खाली कौन खाता नहीं खोला है बताओ? व्यवसाय नहीं है तो मतलब नहीं, बाकी दोनों पुंगल है। ये अभी है, अभी कुछ नहीं है, कोई अथी नहीं चलता, फिक्स नहीं है न आरडी चलता है कि 55 रुपये महीना 55, सब कोई मतलब है नहीं। हम इतने विश्वास किए कि जब तक कमाए नहीं पैसा होते नहीं, इसलिए फुल कमाए पर। कल परसों आया था वह अथी वाला कंपनी वाला, कल के इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, 10,000 से क्या हो जाएगा? ओ हम 10,000 में लुटा दिए, 10,000 लगेगा सिर्फ। उसके बदले कोट पैंट आपको मिल ही रहा है, यह तो बढ़िया किताब मिल रहा है। आज देखिए ये लंदन में रहते थे, वहाँ से छोड़ के आए, ये पागल आदमी है। मुझको देखिए हमारे पीछे 250 आदमी काम कर रहा है। आज मेरा सप्ताह में 4,000 5,000 घर बैठे पैसा आ रहा है। हम एक दूसरे के खूब बड़ाई मारते हो सब, हम किए भाई प्रणाम करो तो सबके, तो अपन अमीरी अपने पास रखो। इतने ही जान लो बेटा तोरा कमाए ले कोई सिखाता ना है, अब हमारा सिखावे ले लेल कि अभी जुड़िए अभी कमाइए। हमके रिश्ता हो तो रहल दे, ने जोड़मी तो रिश्ता वो हम ख़त्म कर दो, इसका मतलब नहीं। हम अपना पैसा दे के आपको जोड़ देते हैं, बाद में दे दीजिएगा कर दीजिए। अब वो तैयार हो जाए, पहले कंपनी आवो नहीं तो कहलिए कि हमारे पैसा वो तैयार हो जाए। और है कि जुड़ोगे तो आमदनी होगा, नहीं जुड़ेगा तो आमदनी नहीं होगा। ऐसा ही है, जुड़ जाओगे तो कहेगा एक ही साइड आपका आदमी जुड़ा, दूसरा साइड और जोड़िए। केकरा फंसेमी जगह फंसता ओकरा से नए आदमी अगला फंसता तो कहता दे हमारे पैसा जी, तो तोरा तो देवे पड़ेगा। वो अगला आदमी को तो चिंता नहीं, पैसा तो तुम आगे बढ़ा दिए। कोई दिक्कत रहने दे, कोई दिस बुक चला है भी गुड डे। कल टेस्ट रहेगा 5 तारीख तक, मंथली पर फोकस करो।